दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं सनातन धर्म में हमेशा से एक ऐसी बुद्धिमान स्त्री का जिक्र होता आया है जिसने अपनी बुद्धिमानी से अपने पति का जीवन यमराज से छल करके छीना था। ये वो स्त्री है जिनकी वजह से आज भी हर औरत अपने पतियों के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब सत्यवान की आत्मा को यमराज अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। तब सावित्री उनके पीछे चल पड़ती है और फिर यमराज पूछते हैं, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री कहती है, जहां मेरे पति हैं वहीं मेरा स्थान है। थोड़ी दूर चलने के बाद सावित्री कहने लगती है कि यह नियम तो युगों युगों से चला आ रहा है कि 7 कदम साथ चलने से 2 लोग मित्र बन जाते हैं, और आप तो स्वयं धर्मराज हैं, इसलिए आपको मित्रता की महत्वता अच्छे से पता होगा। सावित्री के ऐसा बोलते ही जब यमराज सावित्री से मित्रता की कीमत चुकाने के लिए वरदान मांगने को कहते हैं, तो सावित्री अपने लिए नहीं बल्कि अपने अंधे ससुर के लिए उनके अंधेपन को दूर करने का वरदान मांग लेती है। जब यमराज आगे बढ़ते हैं तो सावित्री उनसे कहती है, आपने दोस्ती का रिश्ता स्वीकार किया है, इसलिए मित्र का साथ तो नहीं छोड़ा जा सकता, और यदि सामने एक सत्पुरुष खड़ा हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। यमराज फिर बेजवाब हो जाते हैं और सावित्री से एक और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। फिर सावित्री अपने ससुर का खोया हुआ राज वापस पाने का वरदान यमराज के समक्ष रखती है। इसके बाद सावित्री चलते चलते यमराज से कहती है कि जब आप जैसे धर्मराज के साथ बातचीत चल रही हो तो समझ जाइए कि हमारी दोस्ती अब गुरु संगत में बदल चुकी है। सत्संग करने वाले संत अपने शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज फिर से विश्वासहीन हो जाते हैं और उनसे तीसरा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। सावित्री उन्हें बताती है कि मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप उन्हें भी 100 पुत्र होने का वरदान दे दें। और फिर इसी तरह यमराज तीसरा वरदान भी दे देते हैं। उसके बाद भी सावित्री यमराज के साथ ही चलती रहती है और कहती है, संतों पर मनुष्य का सबसे अधिक विश्वास होता है, विशेष प्रेम होता है, इस प्रेम का आदान प्रदान भी तो होना चाहिए। जब यमराज फिर से निरुत्तर हो जाते हैं तो चौथा वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सावित्री कहती है, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र हों। यमराज उसे पीछा छुड़ाने के लिए यह वरदान भी दे देते हैं। हालांकि इसमें झोल भी हो सकता था। सत्यवान के जीवित होने के बिना भी किसी अद्भुत चमत्कार के द्वारा सावित्री और सत्यवान के पुत्र हो सकते थे। इसीलिए सावित्री यमराज से कहती है कि बिना दाम्पत्य सुख के मुझे सत्यवान से कोई पुत्र नहीं हो। पुत्रों की प्राप्ति दाम्पत्य सुख के द्वारा ही होती है और इसी सुख के द्वारा मुझे ये पुत्र चाहिए, और यह बिना सत्यवान के जीवित हुए संभव नहीं था। आप धर्मराज हैं, आपका वरदान असत्य नहीं होना चाहिए, इसलिए कृपया सत्यवान को जीवित करें। आखिरकार यमराज हार मान लेते हैं और सत्यवान को जीवित करने के साथ ही सावित्री को दाम्पत्य सुख के द्वारा सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान देते हैं। यह कथा उन सभी धारणाओं को झुठलाती है जो आधुनिक काल में हमें सिखाया गया था कि सती या सावित्री होने का अर्थ अबला नारी होना है। वास्तव में सती, सावित्री और सीता ये सभी प्रखर बुद्धिमान और सक्षम देवियां थी, और यही वजह है कि सनातन धर्म में इन्हें पूजनीय स्थान दिया गया है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।